Good morning, children. Yesterday we have discussed about population interaction. I have already told you there are so many types of population interaction. Predation is one of the population interaction which is very important. So now let us talk about predation. See, as you can see on the screen, predation. Now, whenever this word comes, we think about two things. One is predator as a lion, and the other is prey as a deer. Although there are many types of other predators and prey, now let us think rationally. Now, in case of plants, when browsing or grazing animals eat plant, in broad ecological terms, even the herbivores who grazes plants as such, they are also termed as predators. Now, what is the role of predators in an ecosystem? Beside acting as a conduit for energy transfer across various trophic levels, predators have another role to play. They keep prey population under control, or you can say they check the overgrowth of prey population. ना इससे पहले जो हमने बात की थी वो थोड़ा सा घुमा के है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू. देखिए, हमने आपसे बताया बिसाइड एक्टिंग एज अ कॉन्ड्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस वेरियस ट्रॉपिक लेवल. इसका क्या मतलब? यानी प्रेडेटर का पहला फंक्शन ये है, इट एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स. आप ट्रॉपिक लेवल्स में जानते हो, पिरामिड हम लोग बनाते हैं, तो पिरामिड में जो सो बेस में होता है प्रोड्यूसर होता है. प्रोड्यूसर के बाद उसके ऊपर जो होता है वो हर्बीवोर्स होता है, उसके ऊपर जो होता है वो प्राइमरी कार्निवोरस होता है. आपको मालूम होगा, बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं, 8-9 से आप पढ़ रहे हैं, वो ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में जानते हैं. तो एक्चुअली जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो वैसे ही होती है. फॉर एग्जांपल, जो नीचे वाला बेस होता है पिरामिड में, जिसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, वो प्लांट्स होता है, प्रोड्यूसर्स और द प्लांट्स. वहाँ से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र किसको होती है? हर्बीवोर्स को, जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है, जो ऊपर की तरफ आता है उससे पिरामिड में. तो प्रीडेटर्स भी एनर्जी ट्रांसफ़र का माध्यम है. कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफ़र का माध्यम होगा, इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, बिसाइड एक्टिंग एज अ कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र. समझ रहे हैं ना? कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, दे विल एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र. इवन द प्रीडेटर्स विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र. व्हाई? बिकॉज व्हेन दे विल डाई, सपोज उनको कोई खाने वाला नहीं है, बट व्हेन दे विल डाई, they will be decomposed and they will be eaten up by what? Bacteria and fungi, decomposers as such. So naturally the energy will be transferred from them into another organism, that is bacteria. So they also serve as a source for energy transfer as such, as a conduit for energy transfer. Now let us talk some other things. थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश करते हैं. देखिए, प्रीडेटर्स जो होते हैं वो दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज. अब ये सोचना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, तो हम इसको आसान बना दें. प्रीडेटर्स का काम क्या है? वो जितने भी एक से ज़्यादा, मान लीजिए, प्रे को वो कंज्यूम करते हैं, तो उन सबों की पॉपुलेशन को थोड़ा थोड़ा कम करके रखेंगे, घटा के रखेंगे. वजह क्या है? अगर मान लीजिए सारे जितने भी प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो जितने भी अलग अलग प्रे हैं वो आपस में ही compete करने लगेंगे फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज. फूड खाना बहुत कम है सब लोगों की. मान लीजिए प्रीडेटर को आपने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, हटा दिया वहाँ से, तो प्रे होंगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी. हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे प्रे हों जिनकी पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, और वो आपस में compete करने लगेंगे. किसके लिए? फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज. यही वजह है स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए भी प्रीडेटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 1920 in Australia as such,
in the rangeland of Australia, certain cactus was, one plant was brought from one other place to Australia as such. Now it became invasive. It started to spread like anything because that particular place do not had the natural predator as such. ऑस्ट्रेलिया में उसका प्रीडेटर नहीं था, तो वो बहुत तेजी से फैलने लगा चारों तरफ, वो कैक्टस फैल गया, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन चेक नहीं हो रही थी. इन ऑर्डर टू चेक दैट पॉपुलेशन फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, जहाँ वो पहले प्रे पाया जाता था, वहाँ से प्रीडेटर, एक पॉपी प्लांट वहाँ से एक मॉथ को वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, इन ऑर्डर टू check the growth of that particular cactus. So ऐसा होता है, इसीलिए प्रे की पॉपुलेशन को चेक करने के लिए भी प्रीडेटर ज़रूरी है. इवन इन फील्ड्स, हाउ वी कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अ पेस्ट एज सच, बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रीडेटर. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मर है एंड यू डोंट वांट टू यूज़ any kind of pesticides in his field. Now he has to depend upon the natural predators which are actually present in the particular field, or if the predators are lacking there, he will introduce those predators in his field in order to check the population of pest, so they don't destroy the crops present in the particular field. Are you getting me what I'm trying to say? ओके, now एक और है इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बल्कि. सपोज प्रीडेटर जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे प्रे को, तो क्या होगा? अगर ओवर एक्सप्लॉइट करेगा तो प्रे की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी और प्रे एक्सटिंक्ट कर जाएगा, और अगर प्रे एक्सटिंक्ट कर गया तो अपने आप ही प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट कर जाएगा. एंड दैट इज द रीज़न वाई predators have to be very prudent. Very prudent मतलब very clever. They shouldn't over exploit the prey. Prey को over exploit नहीं करना चाहिए predator को, क्योंकि अगर करेंगे तो वो तो extinct होंगे ही prey, साथ में predator भी क्या हो जाएंगे, extinct हो जाएंगे. Moreover, in nature if we observe, even the prey population has developed so many defense system against the predator. For example, cryptically colored color you can observe in the frog in order to hide at a particular place. That is called as camouflaging. So color blend कर जाता है सराउंडिंग के साथ ताकि प्रीडेटर उसको ऑब्जर्व न कर सके. One more example I will like to give. In case of monarch butterfly, during its initial development, it feeds on a certain poisonous weed so that its taste becomes distasteful for the birds. अब वो initial years में, during its initial caterpillar stage, the monarch butterfly feeds on a weed, and because of that, the body taste become very distasteful and birds cannot eat it. So this is also a kind of protection from the predators. So you can observe the monarch butterfly here as such in the figure. Okay, now let us talk about Calotropis plant. Cattle avoid browsing on Calotropis plant because it produces a poisonous cardiac glycosides. Now in case of various kind of drugs, जो प्लांट ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लीजिए पॉपी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, पेपरस सेमनीफेरम ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हीरोइन बनता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए हीरोइन, या बहुत सारे काम हमारे आता है वो ड्रग्स, मेंटल इलनेस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काम आता है. लेकिन प्लांट के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है? प्लांट्स जो है ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए एक्चुअली ये ड्रग्स बनाते हैं, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. नाउ दिस इज द होमवर्क. Write the importance of predators in balancing ecosystem. Consequence if predators become too efficient, why plant produce drugs. Thank you. Have a nice day.